ओम शांति। आज 4 दिसंबर 1995 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जिनका विषय है यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आइए इस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे। नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है। बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है, मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। इस मुरली में क्योंकि निश्चय शब्द तो है, ऐसा कोई बीके नहीं होगा जो कहेगा मुझे निश्चय नहीं। और सचमुच निश्चय है, इसीलिए वो बीके है, इसीलिए वो क्लास में आता है, इसीलिए माउंट आबू जाता है। ठीक, लेकिन आज बाबा ने निश्चय की भी 3 श्रेणियां बताई कि निश्चय, ये तो यथार्थ निश्चय, ये जो बाबा ने अभी कहा, या अपने को भी आत्मा जानना, बाप को भी जो है जैसा जानना, और वो उसी निश्चय में चलना। लेकिन उसके बाद जो 2 दूसरी श्रेणियां बताई हैं, एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है और हर व्यक्ति को, ब्राह्मण को टटोलना पड़ेगा कि मेरा निश्चय फर्स्ट कैटेगरी का है या सेकंड का है या थर्ड का है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग करके, लेकिन बहुत गहरी बात बाबा ने बताई कि फाउंडेशन पक्का होगा अगर निश्चय का, तो फिर धारणा भी ऑटोमेटिक पक्की होगी। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं। ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार, पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये सेकंड कह हो गया ना, अच्छा लगता है। यानी दुनिया में भेंट करो तो ब्राह्मणों का स्नेह, ब्राह्मणों का परिवार, ब्राह्मण बाबा का ज्ञान, ये सारा कुछ अच्छा ही अच्छा है ना। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, दूसरा नंबर अच्छा लगता है, तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं, उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता है जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं। यहाँ तक पहले ले लेते हैं। बाबा ने जो 2 प्रकार के और निश्चय बताए, थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव, अच्छा लगना, और तीसरा बाबा ने कहा दुनिया के वातावरण से बच कर के आते हैं तो उनको अच्छा अनुभव होता, दुख से किनारा। यानी बाबा ने कहा कि बाबा के ज्ञान में
सेंटरों पर आने वाले 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक तो जो ज्ञान की यथार्थ रीति से समझते हैं, बाबा का यथार्थ रीति से परिचय है, अपना भी यथार्थ रीति से परिचय है, और साथ साथ समय का भी परिचय है। ये बाबा इस समय ज्ञान क्यों दे रहा है, अब वापस आत्माओं के घर लौटने का टाइम है, और उसके लिए आत्माओं को प्यूरिफाई होना, सतो प्रधान बनना है, और उसके लिए आत्मा को आत्मा समझकर परमात्मा जो है जैसा है उससे उसकी याद करना है। ये है यथार्थ। फिर ये दुनिया की भेंट में आगे, मान लो मेरा कोई रिलेटिव ही है, मैं उसको कहता हूँ चलो सेंटर में बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, वो आता है, वो देखता है यहाँ भोजन भी बहुत अच्छा मिल रहा है, गृहस्थियों की भेंट में है, यहाँ पर स्नेह भी बहुत अच्छा मिल रहा है, फिर जो ज्ञान की बातें वो भी बहुत अच्छी है, बैठता हूँ शांति भी बहुत अच्छी आती है। तो दुनिया की भेंट में तो उसको सब अच्छा कंट्रास्ट करता है ना। घर में तो कलह कलेश लगा हुआ है, एक दूसरे को थाली फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भाषा कैसी बोल रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो सारा देखकर वो अच्छा लगता है। ये बाबा ने एक शब्द कहा, अच्छा लगता है, इस आधार पर निश्चय। तीसरा बाबा ने कैसे भी है कि घर के अंदर दुख कलेश शांति है, तो चल पड़ते हैं सेंटर पर, इंट्रोड्यूस किया हुआ किसी ने, आके कभी सब्जी कटवा दी, कभी बैठ गए, बहन जी से 2 वचन सुन लिए, बाबा के कमरे में 10 मिनट बैठ गए, तो उनको शांति महसूस होती है। तो सारा घर का कष्ट क्लेश उतने समय के लिए दूर। जैसे कोई सिनेमा देखने चले जाए फॉर एग्जांपल, दुखी आत्मा, तो टेम्परेरीली उसको कहानी में खो जाएगा वो, लेकिन वो तो सिनेमा है, यहाँ पर बाकायदा तौर पे प्रैक्टिकल में है, उतना उसको है। अब बाबा कहते हैं इस कारण से अब तीनों प्रकार वाले जो शुरू में आते हैं तो बहुत कंट्रास्ट होता है। कहाँ जैसे कोई बहुत गर्मी और धूप से एयर कंडीशन में आ जाए, तो प्यासे को बूंद मिल जाए, तो बाबा ने अब वो बताना शुरू किया है कि तीनों प्रकार वाले पहले तो सारे उमंग उत्साह में होते हैं, फिर पहले 2 प्रकार दूसरे का क्या होता है, फिर पहले का, ये सब फिर ढीले कैसे होते हैं वो बाबा ने बताया। तो बाबा कहते बहुत नशा रहता है। हाँ, पहले बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, हाँ, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है, लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है, पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। अगर पूछेंगे बाप साथ है तो सब हाथ उठाएंगे। बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिवान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती। रोशनी के आगे अंधेरा नहीं आ सकता। लेकिन आती तो है, तो आती फिर कहाँ से? कोई और जगह है। चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं, चोर गेट होता है। तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चोर दरवाजा। चेक करो, माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना कर रखा। और गेट बनाती भी कैसे मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव संस्कार कमजोर। ये बड़ी अच्छी समझने की बात है कि बाबा ने बताया कि
आपके पता भी नहीं लगता, आपके तो मेरी अवस्था को क्या हो गया, लेकिन अंदर एक चोर दरवाज़ा माया बना लेती है, जैसे चोर लोग बना लेते हैं। और वो कैसे बनाती है, बहुत ही सुनने और धारण करने की बात है। बाबा ने बताया कैसे बनाती है, अभी आप पढ़ रहे थे। आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार हाँ कमजोर होंगे हाँ तो वही माया अपना गेट बना देती है। हाँ क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है हाँ तो आप कितना भी गेट बंद करो, हाँ लेकिन कमजोर गेट है तो माया तो जानी जाननहार है, हाँ उसको पता पड़ जाता है हाँ कि ये गेट कमजोर है, उससे रास्ता मिल सकता और मिलता भी है। हाँ चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता है, कर्म भी हो जाता है, तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे कमजोर स्वभाव संस्कार गेट बन जाता है? यानी बाबा ने बताया है कि जहाँ तो आपका स्ट्रॉन्ग गेट बंद है वहाँ तो माया आ ही नहीं सकती, लेकिन आती है तो चोर दरवाजे से आएगी कि नहीं आएगी। तो चोर दरवाज़ा कैसे बनता है कि जो ऐसा आपका स्वभाव संस्कार है कि गेट है, लेकिन उस गेट को आप बंद करना चाहते भी हो, पूरी तरह बंद नहीं होता। वो उसका एग्जाम्पल ये है कि मान लो बाबा ने कहा पवित्रता की धारणा के लिए कुछ परहेज हैं, डिसिप्लिन है, हमारी मर्यादा है। सिनेमा नहीं देखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। बच्चे सिनेमा सिंध की माँ है, एक सिनेमा देख लोगे तो सारा ज्ञान का प्रभाव, बाबा ब्रह्मा ने अपना भी जीवन का कहा हुआ है कि बाबा ने कोई स्वर्ण सुंदरी पिक्चर देख ली थी तो बाबा के सारे विचार बदल गए थे। अच्छा, कमज़ोर गेट है वो आत्मा सिनेमा देखती है। अब ज्ञान सुना, सब सुना, सेंटर से होके आए, अच्छा अच्छा किया, सब है, लेकिन सिनेमा देख कोई ले गया सिनेमा देखने या चले गए। आजकल तो घर में ही सिनेमा देख लेते हैं। अब वो कमज़ोर संस्कार है तो उसमें फिर माया घुस जाएगी, फिर वो क्या करेगी, आपको बॉडी कॉन्शियसनेस में लाएगी, आपकी पवित्रता को भंग करवाएगी। तो इस तरह से हो गया कि नहीं चोर गेट की एंट्री, क्योंकि वो दरवाज़ा बंद कर ही नहीं सकता। इसी तरह आप खाने पीने का ले लो, बाबा ने ब्राह्मणों के खाने पीने का परहेज रखा है, अन्न का मन पर असर होता है। अब किसी का ये कमज़ोर संस्कार है, वो कहता है ठीक है, अपने को लॉजिक भी लगा लेता है कि अगर हम 63 जन्मों के बुरे संस्कार योग से भस्म कर सकते हैं तो आज पार्टी में जाना है, वहाँ अमरती समोसे मिलेंगे, वो नहीं हम भस्म कर सकते, चल पड़ता है। अब क्या होगा देखो, अज्ञानियों के वहाँ गया, खाना पीना भी हुआ, अज्ञानियों के वस्त्र देखे, उनका रहन सहन देखा, वो तो विकारी लोग हैं, उसका प्रभाव ले आए, पवित्रता भंग हो गई। तो फिर ये बाबा कहता है चोर दरवाजा। चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, हाँ, मानो लोभ है। अब बाबा ने सारे विकारों का पता है। अब मान लो कोई गरीब घर का है, अच्छा गरीब घर का ज्ञान में आ रहा है, लेकिन उसके अंदर ये इच्छा होती है कि अमीर घर वाले जिस तरह के वस्त्र पहनते हैं, जूता पहनते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे पास भी होनी चाहिए, ये उसका चोर दरवाज़ा है। कोई व्यक्ति आकर के उसको फुसला लेता है, लो मैं तुझे जूता ले देता हूँ, तुम्हें ये दे देता हूँ, उसकी पवित्रता भंग हो जाती है। तो बाबा ने अगला सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है कि पांचों विकारों के अंदर ये चोर दरवाजे हो सकते हैं। हाँ, लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं अब होता। लोभ का बाबा ने एग्जाम्पल लिया है। हाँ, कई समझते हैं हमारे में पहनने खाने रहने का ऐसा कोई आकर्षण नहीं है, हाँ, जो मिलता जो बनता उसमें, लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं हाँ, माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। हाँ। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि सेवाधारी है। एक तो स्टूडेंट का बाबा ने एग्जाम्पल दिया लोभ का, फिर टीचर का भी दिया। हाँ, सब में अच्छा है, हाँ, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है। मैं इतना कुछ करता हूँ, सब रूप से मददगार हूँ, हाँ, तन से मन से धन से, जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी टीचर वर्णन नहीं करती, ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। हाँ।
फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। दो तरीके बताए, पहला अपमानित फील कर रहा है, दूसरा फिर अभिमान में आ गया। या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में अपने काम में बिजी रहे, ये भी आता है। करो भी और पूछे भी कोई नहीं, तो करना ही क्या है? करना ना करना एक ही बात है, पूछने वाला तो कोई है नहीं। इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। ये भिन्न भिन्न प्रकार तीसरी प्रकार बताई बाबा ने, विकारों का रॉयल रूप आता है। जहाँ एक विकार होता है वहाँ उसके 4 साथी छिपे हुए रूप में। बाबा ने ये भी कह रखा, अगर एक है तो समझो बाकी 4 भी हैं ही हैं। और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो हैं वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया। माया चोर गेट से आ गई, ये है पता, ये नहीं कहो पता नहीं। ये पता है कि चोर गेट से माया आ गई। किसी को कोई भी प्रकार का, किसी को आलस है, किसी को सहयोग चाहिए, कुछ भी है, माया वहाँ अपना गेट बना लेती है एंट्री का। और टीचर को भी आता है। अब टीचर का सुनिए। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हों, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, जो साथी हो वो अच्छे हों, स्टूडेंट अच्छे हों, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कता है, फिर समझते क्या करें, ये मददगार था, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था, वह बाप है। बाबा का यहाँ चेक करो, ये चोर गेट है कि नहीं। उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय सर्वशक्तिवान साथ है तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। फिर बाबा ये नहीं एक जिज्ञासु जाएगा दूसरे को निमित्त बना देगा, तो साथ बाबा का रखना है, वो निश्चय से चलना है ना कि मेरा सेंटर जिज्ञासु चला रहा है या बाबा चला रहा है। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू कॉन्फ्रेंस में, किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस तो मिलना चाहिए। चलो और नहीं, योग शिविर तो करा लें, ये भी तो चांस होना चाहिए। चलो भाषण नहीं करे, स्टेज पर आवे, आखिर विनाश हो जाएगा क्या? विनाश तक हमारा नंबर ही नहीं आएगा, नंबर तो आना चाहिए। बाबा हर के दिल की बात बता रहा। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया, अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना हमें चांस मिलना चाहिए, ये भी मांगना है। चाहिए चाहिए ये है रॉयल मांगना, ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते नहीं हैं। दादी दीदियां भी सभी को पहचानती नहीं हैं, जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, ये भी एक सूक्ष्म मांगना है। यानी वो फिर हर चीज़ को उसी अपनी दृष्टि से देखेंगे ना। दादी दीदियों के आगे जो आता है उसी को वो पाठ दे देते हैं, वो भी पहचानते नहीं, हम पीछे खड़े रह जाते हैं। ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है, मानो आप स्टेज पर आ गई, आपकी कोई भी विशेषता। अब बाबा ने बताया कि स्टेज पर कौन आते हैं और उनके अंदर क्या कमी बेशी होती है, बहुत सुनने की बात है। योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में कैचिंग पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाता है स्टेज पर आने का। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है, कैचिंग पावर होती है। यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते, इधर उधर की कहानियाँ सुना देते हैं, शास्त्रों की कथाएं सुना देते हैं, बोल मीठा है, उसको चांस मिल जाता है। इसीलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है, कौन चाहिए फलानी चाहिए, कौन आवे फलानी आवे, चाहे योग में कच्ची भी हो। इस नंबर
फाइनल नहीं होने, इस पर नंबर अब फाइनल ये नहीं खास होने, नोट करने का, इस पर नंबर फाइनल नहीं हो गए। नहीं होने हैं। तुमने कितने भाषण किए? हाँ, जो फाइनल नंबर मिलेंगे हाँ, वो ये नहीं होगा इसने कितने भाषण किए, हाँ, इसने कितने स्टूडेंट सेंटर बनाए, हाँ, लेकिन योग्य कितनों को बनाया। हाँ, ये सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। हाँ, नाम हो गया 30 सेंटर की इंचार्ज है, 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक हैं, तो फायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? हाँ, सिर्फ नाम होता है फलानी के 30 केंद्र है, लेकिन नंबर इसमें नहीं अब बाबा मिलेगा। साफ साफ कह रहा है कि नंबर इसमें नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, हाँ, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, हाँ, उसी प्रमाण मिलेंगे। हाँ, इसीलिए ये भी चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। अब ये बाबा ने योग नहीं लगने वाली बात तो बहुत ही बढ़िया कही है। ऐसे जो टीचर होते हैं उनकी स्थिति क्या है? रोज यही देखते रहेंगे, फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को नहीं बुलाया, हाँ, परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? हाँ, कि भाई यहाँ हो गए कि नहीं गए। तो मुख्य बात जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ, बाप सर्वशक्तिमान है, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। दिखना चाहिए ना। हाँ, बाप सर्वशक्तिमान है, हाँ, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, हाँ, तो कौन मानेगा आपका बाप बाप सर्वशक्तिमान है? हाँ, तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं। इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो, क्या करें बाबा, हो गया, आप तो रहम दे लो, रहम कर दो। ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो, चलो आया और फट से उसको दूर से खत्म कर दो। निश्चयात्मक बुद्धि विजयंती। हाँ, अभी योद्धे नहीं बनो। हाँ, कई अभी निरंतर योगी नहीं है। हाँ, कुछ समय योगी, कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं। हाँ, लेकिन अपने को कहलाते क्या हो? योद्धे की योगी? हाँ, कहलाते तो सहज योगी हो। हाँ, तो नए जो भी आए हैं हाँ, उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं। लेकिन मुबारक के साथ ये चेक भी करना कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है। कई कहते ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो तो ठीक, लेकिन कर्म में लाते हो। ज्ञान माना आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, ये कहना नहीं। समझ। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। धोखा नहीं खाता। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना। ये है ज्ञानी की निशानी, योगी की निशानी। इसमें बाबा ने ज्ञानी, योगी, धारणा, सेवा सबकी निशानियां बताई। सदा क्लीन और क्लियर। हाँ, क्लीन भी हो और क्लियर भी ये हो। योगी की है। हाँ, योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं पता नहीं। हाँ, उनकी बुद्धि सदा क्लियर। धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। हाँ, और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। हाँ, ये है। तो ये सभी अपने में चेक करो। ये चारों निशानियां बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ज्ञानी की क्या निशानी है, योगी की क्या निशानी है, धारणा वाले की क्या निशानी है, और सेवाधारी की क्या निशानी। बाबा ने रिपीट करती हूँ। हाँ, ज्ञानी योगी की निशानी है हाँ, कभी धोखा नहीं खाना, ज्ञानी समझदार, ज्ञानी क्लीन एंड क्लियर। ये योगी की है, क्लीन और क्लियर। हाँ, अच्छा, समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना। हाँ,
योगी की निशानी सदा क्लीन और क्लियर। हाँ, वो कभी नहीं कहेगा मुझे पता नहीं। हाँ हाँ, योगी कभी नहीं कह पता नहीं। धारणा की निशानी डबल लाइट। लाइट। सेवाधारी की निशानी सदा निमित्त और निर्माण। हाँ। ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना, चारों सब्जेक्ट के गॉडी स्टूडेंट हैं। हाँ। तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। अनुभव करो, सर्वशक्तिवान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। रिवाजी प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ का भी नशा रहता है। ये तो सर्वशक्तिवान। बाबा कहते कोई प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर का पीए होता है या कोई, उसको भी नशा रहता। ये तो सर्वशक्तिवान का साथ है। तो आज क्या पाठ पक्का करेंगे, कौन सा संकल्प करेंगे? हाँ। हर एक को मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में झमेला मुक्त बनना है। झमेला नहीं होना चाहिए। रोज चेक करो, ये व्यर्थ का भी झमेला है। झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है। पहले स्वयं को झमेला मुक्त करो, दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सर्कमस्टेंस ऐसे हैं, उसको नहीं देखो, लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन को, बुद्धि को किनारे कर लो। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन झमेले पहाड़ के समान है। क्या पहाड़ से माथा टकराना है? पहाड़ हटेगा क्या? स्वयं किनारा कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ, तो पहाड़ भी आपको एकदम सहज अनुभव होगा। मुझे बनना है, अमृत वेले से ये स्वयं से संकल्प करो, मुझे झमेला मुक्त बनना है। तो झमेला नहीं आवे ये नहीं सोचो, झमेला मुक्त बनना है। झमेला तो आएगा। जब बाप ने कहा पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के प्राप्तियों से अभी अपने मन और बुद्धि को ऊंचा करो। पुरानी दुनिया से लंगर उठा लिया, अभी लगा हुआ है, बंधा हुआ तो नहीं है। बाबा ने जो झमेले की बात कही है, मतलब उड़ जाओ। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ जो मेला झंझट तो आता ही रहेगा। तो बाबा ने कहा उससे मुक्त बनो। ये नहीं कहा जो मेले आए ना आप मुक्त बनो। ये नहीं सोचो ये झमेला पूरा हो जाएगा तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, ये पहाड़ की तरह इनके टकराना छोड़ दो। आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छे चोर गेट बताए। फिर बाबा ने बताया कि कैसे ज्ञानी योगी आत्माओं की निशानियाँ क्या हैं, झमेलों से मुक्त कैसे होना है। बाबा को सदा साथ रखें तो कोई भी बात आएगी नहीं। तो बाबा याद क्या दे रहे हैं? अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा की श्रीमत को सुना और किया, ऐसे सर्व सपूत बच्चों को सदा सेवा में अचल रहने वाले, झमेला मुक्त और परमात्म मिलन मेला मनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को, अगर देखा है तो एक ही मुरली सारी काफी होती है। हाँ, पूरा डोज होता है पूरा जीवन बदलने का। कि धारणा ही प्रमुख है, चांस की प्रतीक्षा नहीं करनी है। नंबर कैसे मिलेंगे वो बाबा ने बताया। नंबर जमा कैसे होते हैं और कटते कैसे, नंबर कटते कैसे। ये जो मान शान ये वो है, बाबा ने कहा स्टेज पर चांस मिल जाएगा, ज़बान मीठी हो, बोलने का तरीका आता हो और इधर उधर की किस्से कहानियाँ सुनाओ, लेकिन बाबा ने कहा नंबर इससे मिलने वाले नहीं है, है ना। ना इससे कि मैंने इतने सेंटर खोल दिए
नहीं, सेंटर खोलना भी कोई मुश्किल बात नहीं। जीवन कितनों का परिवर्तित किया, ये बाबा कह रहा। तो नंबर तो उसके हुए ना, सच्चे दिल की सेवा के। नाम मान की सेवा बताई के लोभ, ये भी लोभ है कि मैं इतना अच्छा, मेरे को कोई पूछता नहीं, या फिर मेरे को ही इतना पूछते हैं तो मैं अभिमान आ जाए, ये भी है। इनकी अच्छी तरह से मनन चिंतन, बाबा ने कहा ना स्वचिंतन किसे कहते हैं, तो अगर यानी इस पर कितनी हम गहराई है कि आपने, बाबा ने हर एक के दिल की बात, एक अच्छे स्टूडेंट की, एक अच्छे टीचर के, उनके दिल की बात, उनमें लोभ कैसे आता है, और सबसे बढ़िया चोर दरवाजा कैसे कहाँ बनता है। जहाँ आपकी कमज़ोरी होगी, आप दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करोगे, नहीं हो रहा, उसके अंदर माया अपना, चोर अपना रास्ता बना लेता। वाह। ओम शांति।